अद्भुत कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आज की कहानी सुरभि और 3 बहनें। रात का अंधेरा घना हो चला था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, मानो कोई गहरी नींद में हो। सुरभि, जो अब शहर के एक छोटे से घर में अकेली रहती थी, आज भी अपने बचपन की यादों में खोई हुई थी। उसे अक्सर अपनी 3 बहनों की याद आती थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। सुरभि की 3 बहनें मीनाक्षी, विभा और अंशिका बचपन में उसके साथ ही रहती थी। उसका घर पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहाँ वे चारों एक साथ खेलती, हंसती और हर लम्हा साथ बिताती। पर जैसे जैसे वक्त बीत गया, उनके जीवन में अनहोनी घटनाएं घटने लगी। सबसे पहले मीनाक्षी की शादी हुई। उसकी शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। किसी ने कहा कि उसने आत्महत्या की, पर सुरभि को यकीन नहीं था। मीनाक्षी को जैसे हंसमुख और जिंदादिल लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। मीनाक्षी के मौत के बाद विभा और अंशिका भी अजीब घटनाओं का शिकार होने लगी। विभा को अक्सर अजीब सपने आते थे, जिनमें वह किसी अंधेरे कमरे में फंसी होती। एक दिन विभा अचानक गायब हो गई। उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली, ना ही कोई सुराग। परिवार में मातम छा गया। अंशिका इस सब से बहुत घबराई हुई थी। उसने अपने आप को घर के अंदर कैद कर लिया। वह बाहर जाने से डरती थी। एक दिन अंशिका ने सुरभि से कहा कि उसे किसी की परछाई दिखती है जो उसे हर वक्त पीछा करती रहती है। सुरभि ने इसे उसका भ्रम समझा, लेकिन जब एक दिन अंशिका भी लापता हो गई तो सुरभि का दिल बैठा गया था। तीनों बहनों की मौत और गायब होने के बाद सुरभि अकेली बची। उसने फैसला किया कि वो इस रहस्य की गहराई तक जाएगी और सच का पता लगाएगी। सुरभि ने अपने पुराने घर का दौरा करने का फैसला किया, जहाँ वे चारों बहनें पली बड़ी थीं। जब सुरभि उस पुराने घर में पहुंची तो उसे वहां एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। घर के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गई थी, लेकिन एक अजीब सा डर उसे महसूस हो रहा था। घर के तहखाने में सुरभि को कुछ अजीब लगा। उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें कई रहस्यमय संकेत और मंत्र लिखे हुए थे। किताब के साथ ही एक पुराने पेपर में कुछ लिखा हुआ मिला, जिससे उसे पता चला कि उनके परिवार में किसी ने काले जादू का सहारा लिया था, जहाँ सब उसी का परिणाम था। उसने जब इस बारे में और गहराई से पढ़ा तो उसे पता चला कि ये काला जादू उनकी माँ ने ही किया था। उसकी माँ ने चारों बहनों को एक शाप दिया था ताकि वे उसकी बात ना मानने पर सजा भुगते। सुरभि को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ ने इतनी भयानक साजिश की रची थी। सुरभि ने उस रात अपने घर की हर चीज़ को एक जगह इकट्ठा किया और उस किताब में लिखे मंत्रों का उच्चारण किया। अचानक ही घर में ज़ोरदार हवाएं चलने लगी और आसपास की चीज़ें हिलने लगी। सुरभि ने अपने दिल में साहस जुटाकर उन मंत्रों का अंतिम चरण पूरा किया। तभी उसे अपनी बहनों की आवाज़ सुनाई दी। वे उसे बुला रही थी, जैसे वह उनके पास आकर उन्हें बचा सकती थी। सुरभि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अंत तक मंत्र पढ़ा और अचानक ही घर में शांति छा गई। लेकिन इसके तुरंत बाद सुरभि ने महसूस किया कि वो अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी आत्मा भी उसी काले जादू के चक्कर में फंस गई थी। वो अब अपनी बहनों के साथ उसी अंधेरे में कैद थी, जहाँ उसकी बहनें पहले से ही थी। कहानी यही ख़त्म नहीं होती। कुछ सालों बाद उस घर में एक नया परिवार आया। उस परिवार की सबसे छोटी बेटी को अक्सर रात को सपने आते थे, जिनमें 4
परछाइयाँ उसे बुलाती और मदद मांगती, और इस तरह सुरभि और उसकी बहनों की आत्मा अब उस घर में हमेशा के लिए कैद हो गई। कोई नहीं जानता था कि उस घर में क्या हुआ था, पर जो भी वहाँ रहता उसे रात में कुछ न कुछ अजीब महसूस होता। इस कहानी का अंत सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में हमारे आसपास कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियाँ होती है क्या, जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यही इस कहानी का अंत है।